Good morning, students. Now we are going to see पद्य आर्ट संघर्ष स्वीकारा है. कवि परिचय. कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध. जन्मस्थान ग्वालियर. जन्मकाल 1917. संघर्ष स्वीकारा. संघर्ष स्वीकारा कविता का सारांश. कवि अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि ज़िंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला उसे मैंने संघर्ष स्वीकारा है. संघर्ष माने खुशी से, स्वीकारा स्वीकार करना. कवि कहते हैं क्या ज़िंदगी में होता है उसे मैं स्वीकार कर सकते हैं. यह इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा. मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है. कवि कहते हैं हम गर्व कहते हैं अपने गरीबी पर, अपनी दृढ़ धारणा पर मुझे गर्व है. अपने विचार पर मुझे गर्व है. ये सब मौलिक हैं. मैं इनका आदर करता हूँ क्योंकि इनके कारण मुझे तुम्हारी संवेदना मिलती है. कवि इस कविता में हम कैसे ज़िंदगी में रहना चाहिए इसके बारे में कहते हैं. कवि कहते हैं हम अपना धीरज में, अपना गरीबी पर गर्व रखना चाहिए. इस तरह कवि कहते हैं. हमारे बीच क्या रिश्ता है. रिश्ता माने रिलेशनशिप. मैं यह नहीं जानता मगर दिल में तुम्हारे ही ख्याल भरे हैं. तुम्हारा ख्याल मीठे पानी के सोते के समान है. आकाश का चंद्रमा धरती को देखकर मुस्कुराता है. मुझे लगता है कि तुम मुझे देखकर मुस्कुराती हो. मुस्कुराना मीन्स स्माइलिंग. चंद्रमा, आकाश का चंद्रमा धरती को, धरती माने अर्थ, ऑन सीइंग अर्थ मून इज स्माइलिंग. इस तरह कवि कहते हैं. मैं तुमको भूलता चाहता हूँ, मुझे इसका दंड दो. दिल में अंधकार को पालने से ही मैं तुमको भूल सकता हूँ. मैं तुम्हारी यादों की रोशनी को सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अंधेरे की सहायता से तुमको भूलने की कोशिश करता हूँ. कवि कहते हैं तुम्हारा कोमलता मेरे दिल को पीड़ा देती है. कोमलता सॉफ्टनेस. मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई है. भविष्य के बारे में सोचकर मेरा दिल घबराता है. कवि कहते हैं कवि इज़ अफ्रेड ऑफ हिज फ्यूचर. तुम्हारी आत्मीयता भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती. मुझे दंड दो. मैं पाताली गुफाओं के अंधेरे में लापता हो जाऊँ. मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला उसे मैंने संघर्ष स्वीकारा है. कवि कहते हैं ज़िंदगी में क्या मिलता उसे खुशी के साथ, खुशी से हम सहना चाहिए. इस तरह कवि कहते हैं इस कविता में. प्रश्नों के उत्तर. कवि ने कैसे अपने कठिन परिस्थितियों को संघर्ष स्वीकारा है. कवि ने कठिन परिस्थितियों को अपने प्रिय की देन मानकर स्वीकारा है. कवि को संघर्ष जीने के लिए कौन कौन से मौलिक गुण मिले हैं. मौलिक गुण मिले हैं.
गरीबी में भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। स्वयं मदद करने आए लोगों को गंभीरता से रोकते। उनको अनुभवी के कारण विचारों की संपत्ति मिली है। उनका स्वभाव कठिन परिस्थिति में भी अटल रहने का स्वभाव है। उनका दिल संवेदनशील है। उन्हें हर स्थिति में काम करने की शक्ति मिली है। संघर्ष जीने के लिए कवि को ये सब मौलिक गुण मिले हैं। संघर्ष स्वीकारा मीन्स that is at any time in our life what we get we have to receive that one with happiness. That's only संघर्ष स्वीकारा. See, गरीबी में भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते. At the time of poverty also कवि किसी से कुछ नहीं मांगते हैं. He was not asking anything from anybody. स्वयं मदद करने आए लोगों को गंभीरता से रोकते. If anybody want to help him, he prevents it. He is not taking that help. उनको अनुभवी के कारण विचारों की संपत्ति मिली है. एक्सपीरियंस ऑल्सो आवर वेल्थ ही इज टेलिंग. उनका स्वभाव कठिन परिस्थिति में भी अटल रहने का स्वभाव है. उनका दिल संवेदनशील है. उन्हें हर स्थिति में काम करने की शक्ति मिली है. संघर्ष जीने के लिए कवि को ये सब मौलिक गुण मिले हैं. कवि किन बातों को सह नहीं पाता. कवि अपने प्रिय से गिरे और ढके रहने के रमणीय उजाले को सह नहीं पाते. कवि ने किसे संघर्ष स्वीकारा है. जीवन में उनको जो कुछ भी मिला और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन सब को कवि ने संघर्ष स्वीकारा है. What he got and what was with him, Kavi is ready to tolerate that one. That only संघर्ष स्वीकारा. कमज़ोर और अक्षम अब खो गई है. आत्मा यह गटपटाती छाती को भविष्यता डराती है. संदर्भ. यह पद्यांश संघर्ष स्वीकारा है नामक कविता से दिया गया है. यह श्री गजानन मुक्तिबोध की कविता. जीवन में कवि को जो कुछ मिला और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे कवि ने संघर्ष स्वीकारा है. क्योंकि कवि ने इन सब को आपको प्रिय की देन माना है. देन माने वर. इसी भावना को व्यक्त करते समय कवि ये पंक्तियाँ गाते हैं. व्याज्ञा मीनिंग कवि प्रिय को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी कोमलता भी मुझे दर्द देती है, मेरे मन को पीड़ा देती है, इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ. स्वयं मेरी आत्मा भी कमज़ोर हो गई. वह कुछ भी करने की, हर दुख सहने की क्षमता खो चुकी. इस स्थिति में मेरी छाती छटपटाती. यह जानकर भविष्य उसे और भी डरा था. यदि मैं तेरी कोमलता का अनुभव करता हुआ दिल की दृढ़ता को खोता रहूँगा तो मैं भविष्य में नालायक रहूँगा. यह विचार आते ही मेरा मन डर जाता है. तुम्हारी अनन्य मित्रता मुझे बहलाती सहलाती, मगर यह आत्मीयता मुझे अयोग्य बना देगी. यह विचार आने से तुम्हारी आत्मीयता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. इस तरह कवि कहते हैं. कवि अपने प्रिय को देखकर कहती हैं तुम्हारी कोमलता, मित्र सहेली की कोमलता भी दर्द देती है.
पीड़ा देती है, कभी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इस तरह कवि कहते हैं। कवि कोमलता को देखकर दर्द होने वाला और पीड़ा होने वाला। कवि कहते हैं, तुम्हारी अनन्य मित्रता मुझे बहलाती, मगर यह आत्मीयता मुझे अयोग्य बना देगी। यह विचार आने से तुम्हारी आत्मीयता मुझसे बर्शावत नहीं होती, इस तरह कवि कहते हैं। गजानन माधव गरीबी के कारण गर्वीले हैं। गरीबी के कारण डरना नहीं, लेकिन गर्वीले हैं। अमावस्या अंधकार निराशा का प्रतीक है। निराशा का प्रतीक है। Okay, dear students, Sunday you write the test and send them soon. Okay, take down the notes. Thank you.